तकरीबन हजारों सालों से हिंदुस्तान की धरती पर अरावली की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक ऐसी भूमि बसती आई है जिसे इतिहास मेवात के नाम से जानता है। ये केवल एक इलाका नहीं है, ये स्वाभिमान और वतन परस्ती की धरती है। एक ऐसी धरती जिसने सदियों तक सल्तनत और साम्राज्य को चुनौती दी, चाहे वो दिल्ली की सल्तनत हो या मुगल साम्राज्य। मेवात की धरती आसानी से कभी नहीं झुकी। यहाँ के लोग हमेशा अपनी आजादी, अपनी पहचान और अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए खड़े रहे। और इसी धरती ने जन्म दिया एक ऐसे बहादुर योद्धा को जिसका नाम आज भी मेवात और हिंदुस्तान की हवाओं में गूंजता है। मेवात का शेर, राजा वीर हसन खां मेवाती। एक ऐसा शासक, एक ऐसा बहादुर शासक जिसकी बहादुरी, जिसकी वतन परस्ती और जिसकी शहादत इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि मेवात के लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। तो सवाल उठता है, कौन था वीर योद्धा, वीर राजा हसन खां मेवाती जिसकी आवाज आज भी मेवात की मिट्टी में गूंजती है? वह था मेवात का महान अंतिम शासक हसन खां मेवाती के खानदान कई पीढ़ियों से मेवात की इस धरती पर राज कर रहा था। उनका साम्राज्य अरावली की ऊंची पहाड़ियों से लेकर अलवर, तिजारा, शौना, फिरोजपुर, झिरका, रेवाड़ी, नारनौल, आगरा तक फैला हुआ था। और ये कोई छोटा इलाका नहीं था। मुगल सम्राट बाबर अपनी किताब बाबरनामे में लिखता है कि हसन खां मेवाती का राज्य इतना समृद्ध था कि वहां से हर साल लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। उनका प्रभाव इतना अधिक था कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी से उनकी पारिवारिक रिश्ता था। इतिहासकार बताते हैं कि इब्राहिम लोधी और राजा हसन खां मेवाती के मौसेरे भाई थे। फिर आता है साल 1526। दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और तभी मध्य एशिया से आया एक महत्वाकांक्षी शासक भारत की ओर बढ़ा। उसका नाम था जहीरुद्दीन बाबर। और फिर होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया और भारत में मुगल सत्ता की शुरुआत हो। लेकिन एक ऐसा शासक जिसने बाबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया, वो था राजा हसन खां मेवाती। बाबर जानता था कि अगर मेवात उसके खिलाफ खड़ा हो गया तो उसकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने हसन खां मेवाती को अपने साथ मिलाने की हर संभव कोशिश की। उसने उनके बेटे नाहर खां को भी राजनीतिक बंदी बनाकर दबाव बनाने की कोशिश की। धर्म का वास्ता दिया, इस्लाम का वास्ता दिया, कहा कि आप हमारे साथ आइए, आपको बेटे को भी इज्जत के साथ बरी किया जाएगा और आपको पूरा मेवात दिया जाएगा। लेकिन मेवात का ये शेर किसी लालच में नहीं आया। उसने साफ कहा, पहले वतन फिर सब कुछ। उसी समय मेवात के महान शासक राणा सांगा भी बाबर के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। और फिर इतिहास ने देखा एक अद्भुत दृश्य। मेवाड़ का राजपूत शासक और मेवात का मुस्लिम शासक दोनों एक साथ खड़े हो गए। और ये केवल एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक महान उदाहरण था। और कहा जाता है, वह मेवाती वह मेवाड़ी मिल गए दो सेनानी, हिंदू मुस्लिम भाव छोड़ के मिल बैठे दो हिंदुस्तानी। और फिर खानवा का युद्ध, फिर आया वो दिन जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। 17 मार्च 1527 स्थान था खानवा। उसी दिन जंग होती है। एक तरफ बाबर की सेना थी जिनके पास तोपें थी, बंदूकें थी, और दूसरी तरफ राणा सांगा, राजपूत, अफगान और मेवाती योद्धा राजा हसन खां मेवाती। राजा हसन खां मेवाती अपने 12,000 मेवाती घुड़सवारों के साथ युद्ध में उतरे। जंग का मैदान, घोड़ों की तोपें और तलवारों की चमक से गूंज उठा खानवा। युद्ध बहुत भीषण था, लेकिन उसी रणभूमि में राजा हसन खां मेवाती बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए और उनके साथ हजारों मेवाती योद्धाओं ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी शहादत ने मेवात के इतिहास को अमर बना दिया। राजा हसन खां मेवाती की कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये कहानी है हिम्मत की, वतन परस्ती की, उस एकता की जिसने भारत की सभ्यता को मजबूत बनाया। आज करीब 500 साल बाद जब हम खानवा की जंग को याद करते हैं तो हमें याद आता है एक ऐसा योद्धा जिसने मजहब से ऊपर उठकर अपने वतन को चुना। और वो थे राजा हसन खां मेवाती। मेवात का शेर, खानवा का शहीद और इतिहास की एक अमर कहानी।